हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं बताने वाला हूं जो सिंगापुर में अपडेट्स हैं ट्रैवल के ऊपर, क्या अपडेट्स आई है, मींस इंडिया में क्या न्यूज़ चल रही है, सिंगापुर में क्या न्यूज़ चल रही है कि ट्रैवल में डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत पड़ने वाली है, कैसे कैसी चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, कौन से ट्रैवलर्स ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा कुछ बताने वाला वीडियो। क्योंकि इंडिया में कोविड, जैसे आपको पता होगा, छोटी सी न्यूज़ कि चाइना पिछले 3 साल से लॉकडाउन के फेस में था और वहां पर जो कंट्रोल की जीरो स्ट्रेटेजी कोविड की थी वो उन्होंने पिछले महीने जैसे ही उन्होंने खोला तो वहां पर जो एक स्प्रेड आया है, जैसे अपने इंडिया में सेकेंड वेव आई थी, इसी तरह से कोविड 19 का एक स्पाइक आया है चाइना में। उसके हिसाब से आपने पिछले न्यूज में भी देखा होगा पूरे देश में नहीं विदेशों में भी असर पड़ा है, उसका भी इकोनॉमी पर भी पड़ा। अगर हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की भी बात करें, वो भी पिछले 5-6 दिनों में इतनी ड्रॉप हुई है। तो इस हिसाब से जो क्या ट्रेवलिंग पर भी मीन्स काफी सारी कंट्रीज अब विचार फिर से करने लगी है कि भाई इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या रिस्ट्रिक्शन होने वाली है। जो डॉक्यूमेंटेशन है सिंगापुर में, आपको इंडिया से सिंगापुर या सिंगापुर से आप इंडिया आ रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मैं आपको पूरा बता दूं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने एक चैनल नया बनाया आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है और इस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। मैं आपको चाहता हूं कि आने वाले समय में आप पैसिव इनकम 50,000 रुपए की कमाए, चाहे वो कोई से भी इनकम हो, तो जो आप कैसे कमा सकते हो उस चैनल को जाके जुड़े, 1 साल तक जुड़ो, गारंटी कर रहा हूं आपकी पैसिव इनकम वहां पर बढ़ने वाली है। जैसे मैं अपने पैसा, अगर मेरे पास आज जॉब नहीं है तो भी मैं 50,000 रुपया महीना कमा सकता हूं, तो आप कैसे कमा सकते हैं उस चैनल को जाके जुड़े, आप सबको सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, आपको पता होगा कि सिंगापुर में अभी कोविड का कोई ऐसा बड़ा मेजर रोल नहीं है, वैक्सीनेट पीपल, अनवैक्सीनेट पीपल, अब सब कोई लोग सिंगापुर आ सकते हैं। अब देखो जैसे कि स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, आपको 29 अगस्त 2000, 3 महीने पहले ही अगर आप अनवैक्सीनेट पीपल है तो भी आप सिंगापुर आ सकते थे और आ सकते हैं और आ सकते रहेंगे। यानी अनवैक्सीनेट पीपल, जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है वो भी सिंगापुर आ सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आपको 2 दिन पहले प्री डिपार्चर पीसीआर रिपोर्ट आपको करनी पड़ेगी, फिर उधर इधर आकर आपको ART प्रोफेशनल करेंगे, फिर आपको क्वारंटीन 7 डेज की कुछ इस तरह से लॉ है, लेकिन विदाउट क्वारंटीन अब हो चुका है और अभी इसी तरह से चल रहा है। अब बात करते हैं कि वर्क परमिट पर, स्टूडेंट वीजा पर जो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेगी आपकी। तो देखो सबसे पहले जो अगर आप एंट्रिंग इन सिंगापुर कर रहे हो तो आपको 4 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। येलो फीवर रिक्वायरमेंट, कोविड-19 रिक्वायरमेंट, इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट, पोस्ट अराइवल एडवाइजरी। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं येलो फीवर रिक्वायरमेंट क्या होता है। येलो फीवर रिक्वायरमेंट, अगर आप साउथ अफ्रीका या लैटिन अमेरिका कंट्री से आ रहे हैं, 6 दिन पहले, आप 6 दिन के अंदर आप उधर ट्रेवल कराए तो आपको येलो फीवर रिक्वायरमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई सिंगापुर इंडिया से अगर तो वहां अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर इंडियंस के लिए। दूसरा है कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 2 वैक्सीन और 3 वैक्सीन है तो आप और भी बेहतर है, तो क्योंकि इसे बोलते हैं बूस्टर डोज। सिंगापुर में सभी पॉपुलेशन को 3 और मुझे तो 4 डोज लग चुके हैं, तो कहने का मतलब चौथा डोज भी चल रहा है, तो 2 डोज है, यू आर एलिजिबल इन सिंगापुर, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और तीसरे पे इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट, पोस्ट रहा, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोविड-19 रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर आप 2011 के बाद बोर्न है, यानी 12 साल की छोटी उम्र में है, तो इस पर कोई बॉर्डर मेजर मीन्स उस पर कोई ऐसा असर नहीं है कि आपने वैक्सीन ले रखी है, नहीं, कोई उस पर ऐसा कोविड-19 का लॉ नहीं है, वो ART वगैरह हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 13 साल से हैं, यानी आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं या काम करने अबव 13 साल, तो आपके पास 2 डोज होनी चाहिए। अगर इस तरह की डोज है तो भी वो वैलिड है। तो 1 डोज ऑफ कैंसिना BI, जो आपको स्क्रीनशॉट पे देख लो, 1 डोज कौन सी है, 2 डोज कौन सी है, 2 डोज, तो हर किसी की 2 डोज होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अगर इंडिया की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों ही वैलिड है। आपके पास फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीनेशन प्रूफ, इंग्लिश ट्रांसलेटर, इंग्लिश आर एक्सेप्टेबल, तो आपका डिजिटल वैक्सीन ऐप होना चाहिए या हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट क्लियरली इंडिकेशन वैक्सीनेशन डोज, तो आपका उसमें पासपोर्ट नंबर या नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो आप अगर कोवैक्सीन ले रखिए, कोविशील्ड रखिए, तो दोनों के डिजिटल ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हार्ड कॉपी भी आप लगा सकते हैं। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो भी आप सिंगापुर आ सकते हैं। आपको 2 दिन पहले PCR रिपोर्ट लेनी है किसी जो इंस्टीट्यूट जो इंडिया के जो अप्रूव्ड हैं, और फिर आप यहाँ आके ART होगी और उसके बाद आप
सिंगापुर में एंटर हो सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट पास की बात करें या वर्क परमिट की बात करें, पहले हम वर्क परमिट की बात कर ले तो वर्क परमिट पर आने के लिए आपके पास एक आईपीए होना चाहिए, दूसरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और इसके बाद एक स्लॉट, जिसे पीसीएम वर्क परमिट पर आए तो एक स्लॉट बुक करा जाता है। तो आपका जिस वहां से आप एक स्लॉट के ऊपर आएंगे और आपकी 4 दिन की क्वारंटीन, कुछ इस तरह का सिस्टम है। अगर एस पास एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहे हो तो आपके पास 2 डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसजी अराइवल कार्ड। हाँ, एसजी अराइवल कार्ड हर किसी के केस में एसजी अराइवल आपका तीसरे 3 दिन के अंदर आपकी, जैसे कहने का मतलब आज है 22 तारीख, तो अगर आप 22 तारीख को आ रहे हैं तो आपको एसजी अराइवल कार्ड 19 तारीख को फिल कर देना है, 3 दिन पहले आपको भरना है। मीन्स 19, 20, 21 3 दिन, तो 19 को आप एसजी अराइवल, अगर एसजी अराइवल आपको भरना नहीं आता, मेरी चैनल की वीडियोस को दाखिले देख लो, इधर भी शायद स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा कि एसजी अराइवल कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, 4-5 इंफॉर्मेशन भरी जाती है, तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब पहला है आईपी आपका होना चाहिए, यानी वैलिड वर्क परमिट जिसे बोलते हैं। दूसरा आपका एसजी अराइवल आपको चाहिए, 3 दिन पासपोर्ट, आपका वैलिड वीजा होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अगर आप पास पर स्टूडेंट पास होना चाहिए, और इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरे होने चाहिए। और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और आप सिंगापुर बहुत फ्रीली आ सकते हैं। तो जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, एयर टिकट, पासपोर्ट, वैलिड वीजा, एसजी अराइवल। अगर आप पीसीएम वर्क परमिट पर है तो जो स्लॉट्स बुक करे जाते हैं उनके थ्रू आप आएंगे, और फिर आप यहाँ पर 2 या 3 दिन की क्वारंटीन के अंदर आप अपने वर्क परमिट पर जा सकते हैं। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई। डॉक्यूमेंटेशन में यही चीज़ है, कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है। कहने का मतलब अनवैक्सीनेट पीपल, अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हो, अनवैक्सीनेट हो, तो भी आप सिंगापुर आ सकते हो। तो उसमें आपको क्या है, 2 दिन पहले पीसीआर करना है, फिर यहाँ ऑन द अराइवल जब आप इधर होंगे एयरपोर्ट पर, एआरटी प्रोफेशनल द्वारा आपकी सबमिट होगी, फिर आप किसी होटल में सबमिट करेंगे विद इन 7 डेज के अंदर। इस तरह की प्रोसेस है, लेकिन अनवैक्सीनेट पीपल भी आप सिंगापुर आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पास, वर्क पास, एस पास को मैंने डॉक्यूमेंटेशन बता दी है। स्टूडेंट पास के लिए भी है, आईसीएस से जो अप्रूवल होता है आपका, स्टूडेंट पास होता है, कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एसजी अराइवल कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वैलिड वीजा चाहिए, और आपका सबसे पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंश्योरेंस, एक बात होती है इंश्योरेंस, अगर वर्क परमिट में जो बॉन्ड लेटर जिसे बोलते हैं, अगर ट्रैवलर हो तो आपको एक 30,000 का इंश्योरेंस चाहिए। और जो वर्क परमिट एस पास पर आ रहे हैं इनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। वर्क परमिट में जो पीसीएम पर वो कंपनी आपको इंश्योरेंस करा के देती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।